हरियाणा विधानसभा के नए अध्यक्ष हरविंदर कल्याण एमएलए बनकर पिता का सपना किया पूरा। जब पहले कांग्रेस ने टिकट काटी, फिर बसपा से हारे और उसके बाद बीजेपी से हैट्रिक लगाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज। मैं हूं आपके साथ हनी शर्मा और आज मैं आपको बताने जा रही हूं हरियाणा विधानसभा के नए अध्यक्ष हरविंदर कल्याण के राजनीतिक सफर के बारे में। इससे पहले मैं पूरी सूचना अपने दर्शकों को दूं, मेरी अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहे और खबर के अंत तक जुड़े रहे। करनाल के घरोंडा से बीजेपी विधायक हरविंदर कल्याण हरियाणा विधानसभा के नए अध्यक्ष बन गए हैं। शुक्रवार को सीएम नायब सैनी ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पास करा दिया गया। कल्याण विधानसभा के 18वें अध्यक्ष होंगे। कल्याण लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। उनकी जीत के बाद से ही उनकी सरकार में शामिल होने की चर्चा थी, लेकिन मंत्रिमंडल गठन में उनका काम नहीं आया और उनका नाम नहीं आया, जिसके बाद उन्हें अध्यक्ष बनाने की चर्चा तेज हो गई और आखिरकार पार्टी हाईकमान ने उन्हें अध्यक्ष बनाने का फैसला ले लिया। कल्याण के पिता ने भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन जीत नहीं पाए। उनकी विधानसभा पहुंचने की इच्छा कल्याण ने ही पूरी की। कांग्रेस में रहते उनकी टिकट काट दी गई थी, फिर बसपा से वह चुनाव हार गए, लेकिन भाजपा में आते ही जीत की हैट्रिक लगा दी। आपको हरविंदर कल्याण के बारे में बता दें, राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस से की थी। वे युवा विंग से जुड़े रहे। 2005 में कांग्रेस ने टिकट नहीं दी। 2009 में कांग्रेस छोड़ बीएसपी में शामिल हुए। विधानसभा चुनाव में 29,232 वोट मिले, लेकिन फिर भी हार गए। 2014 में बसपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। भाजपा ने घरोंडा से विधानसभा उम्मीदवार बनाया। बीजेपी की टिकट पर 2014 में 17,883 वोटों से घरोंडे से पहला विधानसभा चुनाव उन्होंने जीता। भाजपा ने 2019 में दूसरी बार टिकट दी, तब 65,000 से भी ज्यादा वोट लेकर वो 17,402 वोटों से चुनाव उन्होंने जीता। 2024 में बीजेपी ने तीसरी बार टिकट दी। कांग्रेस उम्मीदवार को 4,500 वोटों से हराया। आपको बता दें, पूर्व सीएम मनोहर लाल के करीबी माने जाते हैं हरविंदर कल्याण। हरविंदर कल्याण केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व सीएम मनोहर लाल के करीबी माने जाते हैं। पूर्व सीएम के कार्यकाल में उन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छे विकास कार्य कराए हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल जब भी करनाल आते हैं तो कल्याण से जरूर मिलते हैं। कई बार मनोहर लाल उनके आवास पर आते हैं। खट्टर के सीएम रहते कल्याण ने अपने विधानसभा क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय बनवाया था। कल्याण को पार्टी ने कभी मंत्री नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने कभी इसका विरोध भी नहीं किया। अपनी ईमानदार छवि और अपने क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाने के कारण कल्याण पूर्व सीएम की गुड लिस्ट में रहे। कल्याण के बसपा छोड़कर भाजपा में शामिल होने के पीछे भी मनोहर लाल का ही हाथ है। हरियाणा गठन के 1 साल बाद इनका जन्म हुआ था। जी हाँ, हरविंदर कल्याण का जन्म हरियाणा गठन के 1 साल बाद करनाल के मधुबन के कुटेल गांव के किसान परिवार में हुआ था। किसान परिवार से आने वाले हरविंदर सिंह ने अपने राजनीतिक करियर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। 18 साल की उम्र में कल्याण ने महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के पुसाद में स्थित बाबा साहेब नायक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू की। उनकी पत्नी रेशमा कल्याण गृहिणी और लेखिका हैं। रेशमा के पिता मनोहर नाइक महाराष्ट्र विधानसभा में पुष्द विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। 2004 में की थी गांव-गांव की पदयात्रा। जी हां, वर्ष 2004 में हरविंदर कल्याण कांग्रेस में प्रदेश महासचिव के पद पर रहे। 2005 में उन्होंने होने वाले विधानसभा चुनावों में कल्याण का नाम टिकट के प्रबल दावेदारों में शामिल किया था। इसी बीच लोगों से जुड़ने के लिए और गांवों के हालातों का जायजा लेने के लिए इन्होंने पदयात्रा भी शुरू की थी। हरविंदर कल्याण की यह पदयात्रा 18 दिनों तक चली थी। 18 दिन तक वे घर से बाहर ही रहे थे। रात को ग्रामीणों के बीच ही रहा करते थे, उन्हीं के बीच खाते और उन्हीं के बीच सो जाते थे। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान गांव की प्रत्येक समस्याओं को जाना था और ग्रामीण को भी आश्वस्त किया था कि अगर उन्होंने विधानसभा का टिकट और जनता का आशीर्वाद मिलता है तो वे गांव की समस्याओं को जड़ से खत्म करने का काम करेंगे। मगर 2005 के चुनाव में कांग्रेस ने उनकी जगह वीरेंद्र सिंह राठौड़ को टिकट दे दिया था। अब आपको बताते हैं कि उनके पिता का सपना था जो उन्होंने साकार किया। जी हाँ, पिता के सपने को साकार करने वाले बेटे हैं हरविंदर कल्याण। हरविंदर कल्याण के नजदीकियों की माने तो हरविंदर के पिता देवी सिंह कल्याण राजनीति में गहरी रुचि रखते हैं। उन्होंने राजनीति में किस्मत आजमाई, सांसद और विधायक के चुनाव भी लड़े, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पाई। हालांकि उन्हें हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड में अध्यक्ष तो बनाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं विधानसभा या फिर संसद में पहुंचने का उनका सपना अधूरा रह गया। हरविंदर कल्याण अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए राजनीति के मैदान में कूद गए थे और अपनी कड़ी मेहनत के बल पर अपनी पहचान बनाई। 2005 में विधानसभा के टिकट के दावेदारों में शामिल हुए, लेकिन टिकट नहीं मिला। 2009 में कांग्रेस को छोड़ा और बहुजन समाज पार्टी में शामिल होकर बीएसपी की टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन तीसरे स्थान पर रहे। 2014 में टर्निंग पॉइंट आया और इन्होंने बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत दर्ज की। इसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लगातार सफलता हासिल करते गए और आज स्पीकर के पद तक पहुंच गए।
इन्होंने अपने पिता के सपने को साकार किया है। आपको ये भी बता दें कि हरविंदर कल्याण की एक बेटी है जो कि एक फाउंडेशन चलाती है। जी हाँ, हरविंदर कल्याण और रेशमा कल्याण की एक बेटी है जिसका नाम ऐशना कल्याण है। ऐशना की शादी मुंबई में हुई है और उनके पति चंडीगढ़ में जॉब करते हैं। ऐशना ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में डटकर मोर्चा संभाला और महिलाओं की एक बड़ी टीम खड़ी की। ऐशना कल्याण अपना एक फाउंडेशन भी चलाती हैं जिसका नाम वरित्रा फाउंडेशन है, जिसके माध्यम से वे समाज सेवा का कार्य करती हैं। फिलहाल हमने आपको बताया किस तरह से हरविंदर कल्याण के राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई और किस तरह से उन्होंने उतार चढ़ाव अपने जीवन में देखे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए देखते रहिए द लोकल न्यूज। और मेरी दर्शकों से अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।